हेलो एवरीवन। क्या है सवाल में? प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी का सवाल है जिसे एग्ज़ाम में 2008, 9, 10, 2013, 14, 15, 16, 17 और 2018 में अब तक ये प्रश्न पूछा जा चुका है पूरे 5 मार्क्स के। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं, प्रूफ करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके बाहरी बिंदु से, बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, मतलब दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और आपको साबित करना है कि ये दोनों बराबर हैं। जबकि हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से हम ज़्यादा से ज़्यादा दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं। इसे आज हमें साबित करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम हमें जो करना होता है किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, जो प्रश्न से मालूम होता है उसे हम एक शीर्षक देते हैं गिवन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन के अंतर्गत वही बातें आप लिखेंगे जो आपको प्रश्न से मालूम है। तो प्रश्न से हमें क्या मालूम है? ये एक सर्कल है। तो चलिए इस सेंटर को ओ मान लेते हैं और लिखते हैं लेट सी ओ आर इज अ सर्कल वेयर PA and PB are tangents। ठीक है, अब हमें दूसरा शीर्षक देना है, दूसरा हेडिंग। तो दूसरा हेडिंग में क्या लिखना है? जो हमें सवाल प्रूफ करने को कह रहा है। तो क्या कह रहा है हमें सवाल साबित करने के लिए कि दो टेंजेंट खींचे गए वृत्त के एक्सटीरियर पॉइंट से और ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हमें ये साबित करना है। तो आप इसे कहाँ लिखेंगे? टू प्रूफ। जो भी हेडिंग होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। टू प्रूफ PA बराबर PB, ये हमें साबित करना है। चलिए अब तीसरा हेडिंग क्या लिखना है हमें? जो भी प्रश्न में आपको नहीं मालूम है लेकिन उस एक्टिविटीज़ को अगर आप इसे हल करने में, सिद्ध करने में यूज़ कर रहे हैं तो उसे हमें एक और शीर्षक देना होगा कंस्ट्रक्शन नाम से। ठीक है, तो चलिए हम अगला दे देते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? मुझे करना है कि O से P को मिलाना है और O से एक परपेंडिकुलर, बल्कि O से ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना टेंजेंट का, उससे उसे मिला देना है और कांटेक्ट पॉइंट टेंजेंट PA का इस पॉइंट से इसे मिला देना है। और हमें मालूम है कि कांटेक्ट पॉइंट वृत्त के जिस बिंदु पर ये स्पर्श करता है, टच करता है, वह उस बिंदु पर अगर कोई रेडियस खींचते हैं तो वो रेडियस क्या करता है? हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। इसे अभी हम यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो क्या किए हम? ज्वाइन किए। ज्वाइन OP OA एंड OB। ओके, अब फाइनल काम मुझे यहाँ से करना है प्रूफ। एक और शीर्षक देना है प्रूफ और यहाँ से हम इसे प्रूफ कर देंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए एक ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल PBO, ये दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को हम कंग्रुएंस साबित कर देंगे। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। चलिए इस दोनों में क्या है? सबसे पहले इस PAO का एंगल A90 है और ट्रायंगल PBO का एंगल B90 है। क्यों 90 है? अभी बताया ना मैंने कि ये एक टेंजेंट है और ये टचिंग पॉइंट है और टचिंग पॉइंट पर जब भी कोई रेडियस खींचते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का
एंगल बनाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं बिकॉज पी ए एंड पी बी क्या है, आर टेंजेंट्स एंड ओ ए एंड ओ बी आर रेडाई। ये दोनों क्या है, अलग अलग रेडियस है। तो अब हमें पता है कि ये 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, तो ये दोनों बराबर है। क्यों? बिकॉज दोनों क्या है, 90 डिग्री का, ये भी 90 ये भी 90, इट मीन्स दोनों एंगल बराबर है। अच्छा, 90 के सामने वाला जो ये हाइपोटेनियस है, इस ट्राइंगल में भी देखिए तो ये सामने वाला हाइपोटेनियस, इस ट्राइंगल में भी देखेंगे तो सामने वाला ये हाइपोटेनियस होगा, और दोनों का हाइपोटेनियस कॉमन हो गया। ओ पी इस ट्राइंगल में और ओ बी ओ पी इस ट्राइंगल में, दोनों में बराबर हो जाएगा, किससे, कॉमन से। ठीक है, फिर इस ट्राइंगल का ओ ए तो इस ट्राइंगल का ओ बी ये भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडाई मतलब रेडियस, और एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको क्या क्राइटेरियन लग गया, राइट एंगल बराबर हो गया, हाइपोटेनियस बराबर हो गया, फिर एक साइड बराबर हो गया। तो सो बाय आर एच एस क्राइटेरियन, क्या लग गया, आर एच एस क्राइटेरियन से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट साबित हो गया। क्राइटेरियन ट्राइंगल पी ए ओ कंग्रुएंट ट्राइंगल पी बी ओ, और हमें मालूम है कि कंग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अगर इस ट्राइंगल का पी ए लिया जाए तो इसका ऑटोमेटिक क्या आएगा, पी बी। अगर इसका पी ए लेंगे तो इसका कंग्रुएंट पार्ट क्या है, पी बी। तो इसका अगर पी ए लेंगे तो इस ट्राइंगल का पी बी लेंगे, किससे, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से दोनों साइड क्या हो गया, बराबर। और हमें यही साबित करना था, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, टोटल 5 मार्क्स के ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ओके।